भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है हमारो सचिन चौधरी। खजुराहो में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह शुरू होने वालो है और ये पूरे के पूरे आयोजन के करता धरता राजा बुंदेला जी हमारे संग हैं। राजा भैया, फिर से हो रहा खजुराहो को फिल्म महोत्सव, ई बेर का खास होने वालो? जयराम जी की इसमें 3-4 चीज़ें ख़ास हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने जो संदेश दो है कि ये 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हम 75 वो फिल्में दिखा रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट साइलेंट राज से लेके अभी तक की जो आज़ादी पे बनी है। कुछ हम ऐसे राइटर भी ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इन फिल्मों को लिखा है, कुछ गीतकार, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर ये हैं। और फिर आसपास में भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आज़ादी से जुड़े हुए काम करो है, चाहे लिखो है, चाहे उनका डांस है, काव्य है, हम उनको भी प्रदर्शित कर रहे हैं। गांव देहात के लोगों के इलाज हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। 10 दिन का होगा, 7 दिन हमारा प्रोग्राम है, लेकिन 10 दिन को मेडिकल कैंप हुई है। तो महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को जिस किसी तरह की जो ज़रूरत होगी वो चेकिंग होगी और स्पॉट पे जो दवा होगी वो दी जाएगी। तीसरा, हमारे जैसे 11-15 टपरा टॉकीज हैं वो हैं। और सबसे बड़ी बात भाई कि राजनगर के एक चौरसिया भैया ने 160 सीट का वहाँ पे थिएटर बना दिया है हमारे 6 साल की मेहनत पर। और वो हमारे पास थिएटर होगा जिसमें बाकायदा हम जिसको फिल्म फेस्टिवल की फिल्में कहते हैं वो चलाएंगे। 6 विदेशी मुल्क हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी अपनी फिल्में चलेंगी। और गोविंदा हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ कृष्णा अभिषेक हैं, मुकेश ऋषि हैं, मल्लिका शेरावत हैं, बिंदु जी हैं और बॉबी देओल का मैं आज मिल के आया हूँ। 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा। डायरेक्टर में राहुल रवेल हैं, सुभाष घई हैं और आपके राजकुमार संतोषी हैं, तिग्मांशु धूलिया हैं, फाइट मास्टर रवि दीवान हैं, आर्ट डायरेक्टर अपने मध्य प्रदेश के जयंत देशमुख हैं, डांस डायरेक्टर गणेश आचार्य हैं। तो मिला जुला के ये फिल्म की बात होगी। फिर हम बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हम फिल्म मेकिंग वर्कशॉप पर रख रहे हैं जो 7 दिन में हमारे सीखेंगे और 2 दिन बाद वो फिल्म बनाएं। 10वें दिन हम लोग रुक जाएंगे, बाकी गेस्ट चले जाएंगे, तो उनको हम कल्मिनेट करेंगे। जिसकी अच्छी फिल्म बनेगी उसको 31,000, सेकंड बेस्ट को 21,000, थर्ड बेस्ट को 11,000 रुपये। और मेला है, हाट बाज़ार है, बुंदेली खावे को मिले, पीवे वाली चीज़ें मिलें, बुंदेली पहनावा गहना, और वो अपना कुम्हार को भी हमने रखा है। तो सब कुछ मिला के फिल्म तो फिल्म है, लेकिन एक सांस्कृतिक समारोह है। हाँ, 2 नाटक हैं, बहुत ज़रूरी है। पहला नाटक झांसी के बुंदेली विद्रोह का है जो आज़ादी के लिए वहाँ के लोग ग्रुप ने, ठाकुरों ने लड़ा था। और दूसरा यहाँ के भोपाल के सखूबाई करके है एक नाटक। तो ये 2 नाटक हैं। खजुराहो में पिछले 2-3 साल से कोरोना के चलते बहुत टूरिस्ट पे बहुत असर आ है ही नहीं, ना के बराबर है। उनके लाने की तरीके से मददगार साबित हो सकता अपना महोत्सव? हमने देखे अभी कोशिश ये की है, हम नितिन गडकरी जी से मिल के आए हैं, हम उनको भी बुला रहे थी कि जितने जल्दी हो वो ट्रैक जो जहाँ जॉइंट नहीं है वो करवा लें। और तो वो 4 लेन बनने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। दिल्ली का ट्रैफिक अब सीधा आता है, और नहीं तो कम से कम शताब्दी से उतर के सीधे 2.5 घंटा में खजुराहो पहुँच जाता है। एक तो ये हमने माननीय अपने सिंधिया जी से भी मिले थे, हमने 1-2 फ्लाइट की उनसे बात कही है, लिख के भी दी है। शर्मा जी से, BD शर्मा जो हमारे सांसद हैं, उनको भी हमने कहा है और वो खुद भी लगे हैं पूरी ताकत से। हमारी मांग आपके चैनल के द्वारा कि 1-2 ट्रेनें चला दी जाएँ। हमारी वो संपर्क क्रांति थी वो भी बंद कर दी। तो ये है, अब हमने दिल्ली में केंद्र सरकार से भी पैनल पे ये फेस्टिवल डलवा दो, स्टेट में भी डलवा दो। तो अब इस फेस्टिवल की चर्चा तो है, लोग आएंगे अपने पैसे से, गाड़ी घोड़ा से, अपने होटल में रहेंगे फेस्टिवल में, तो कम से कम 8-10 दिन का रोज़गार होगा, लोगों में एक जागृति आएगी। और ये जो फिल्म वाले लोग आ रहे हैं इनको हम इसलिए पर्यटन के उससे जोड़ रहे हैं कि ये आसपास की जो लोकेशन है वे देख लें, उनमें शूटिंग करने की सुविधाएँ हो जाएँ। वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार का और माननीय शिवराज जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सिंगल विंडो कर दी है। अब किसी बात के लाजे तुम्हें जगह जगह न मारो घूमने। और एक हम जो गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो, उनके भी बहुत सारे अतिथि हम ले आ रहे हैं। 31 नवंबर को वो ख़त्म हो, 2-4 दिन को हम लेके आएँ, पूरा घुमाएंगे
और 5 तारीख से भी हमारे संगे लग जाएं। तो थोड़े से बृहत लेवल पे है, इस बार बड़ा कार्यक्रम है, सरकार का पूरा सहयोग है और आप सब लोगों का भी सहयोग है, तब हम 6 साल से अब 7वें साल में आ रहे हैं। लोग कहते कि भैया ई पूरे आयोजन से स्थानीय लोगन को, स्थानीय प्रतिभाओं को की तरीके को लाभ अभी तक मिल पाओ, कई लोग कहते कि नहीं मिल पाओ, या और कैसे आप ये बात को पुष्ट करत के ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगन को इको लाभ मिले, खासतौर से युवाओं को जो फिल्म निर्माण से जुड़े या फिल्म से जुड़ने की कोशिश में। सचिन भाई, इस बार बाहर के बहुत कम कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश भोपाल इंदौर के आसपास के कलाकारन को हमने बुलाओ, फिल्मी कलाकारन जो फिल्म में हैं, बाकी नाम चिन्ह तो छोड़ दो आप। दूसरा जो लोग कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा हमारे फेस्टिवल की वजह से मैक्स ऐप पे कम से कम 4-5 डॉक्यूमेंट्री फिल्में आ गई हैं और अभी और बिक रही हैं। सैटेलाइट 9 ने कम से कम 38 फिल्मों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करू है। यहाँ से निकल के कितने लोग गए हैं जो मुंबई में फिल्मों में काम इस फेस्टिवल के मार्फत हुआ है। अब बच्चे को बच्चा पैदा होते ही तो नहीं दौड़ा, तो एकाध 4 साल लगत ना, कभी घुटनों पे चलेगा, फिर सहारे से चले। तो हमारा भी 7वां साल है, हम कोनो गारंटी नहीं दे रहे और ना कोनो गारंटी दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है, हम कोनो से एक पैसा ले नहीं रहे, जनता से हम एक पैसा ले नहीं रहे। सरकार जो पैसा देती है वो वेंडर को देती है, हमें नहीं देती है, कलाकारों को, होटल को, ट्रांसपोर्ट को। हम इसके बावजूद भी 100-125 लोग अपनी शिद्दत से लगे हैं कि ये बुंदेलखंड के लिए, आज हम रहें या ना रहें, हमारा कम से कम एक वो तो होगा कि लोगों ने मिल गए एक ऐसा काम करो तो जो यादगार बन गया। और किसी को व्यक्तिगत रूप से आप कहो हमने चुनाव नहीं लड़ो, भाई चुनाव तो कौन ने लड़ो, लोग कह रहे थे चुनाव के लाए ये कर रहे हैं, तो वैसा व्यक्तिगत रूप से हमें कोई लाभ दिखता नहीं है और ना कोई करेगा। ये सामूहिक रूप से एक अच्छा लगता है, अपनी धरती पर, अपनी जन्मभूमि पे हम अपना ऋण चुका रहे हैं, और जहाँ लगता है लोगों को कि हम नहीं उनके लाभ अपन पाए तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी शिकायत भविष्य में दूर हो जाए। अब जैसे आपने भी अपना ऐप खोला ना, हम बहुत सारे बच्चों को कहेंगे कि आपके उस पर चैनल पे फिल्में दें, एक प्लेटफॉर्म और उनको मिलेगा ना। तो ऐसी कड़ी से कड़ी जुड़ती है, एक अकेला आदमी थोड़ी कुछ कर सकता है। तो जिनको शिकायत है मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई लोग थोड़ी तसल्ली रखो, हम आपको भी मौका मिलेगा। और आप ये सोचिए, आप तो उस फेस्टिवल के गवाह हैं, 1 घंटा वहाँ के लोकल कलाकारों को मैं देता हूँ, वो भी बाहर के लोगों को पीछे रखकर। एक टपरा टॉकीज खासकर वहाँ के लोगों को, जिन लोगों ने, आसपास के लोगों ने फिल्में बनाई हैं, हम उनको देते हैं। और बाहर के विदेशी और देशी जो सेलिब्रिटी आती है उनको हम उनके साथ बिठाल के चर्चा करते हैं। तो ये तो एक्सपोजर हुआ ही है। अब शेखर कपूर से को बात कर सकत, तो हमें बताओ, को जात तो राजनगर को शेखर कपूर, तो शेखर कपूर आए ना, उससे मिले ना, अम्मा से मिले ही ना, जैकी श्रॉफ आए ना। तो यही कोशिश है कि डिसेंट्रलाइज हो जाए, गांव देहात के आदमी को लगे कि साहब हमारे इलाज भी कछु हो रहा हो, हमारा जो ही मकसद है। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? ये भैया 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक है। और आप सब खुन चूल को बुला हुआ है, पीले चावल नहीं हम भेज पा रहे, लेकिन जय मान लियो कि चैनल के जरिए, अपने भाई के जरिए हम बुला हुआ दे रहे हैं। आपको खूब आओ और 7 दिन खूब मज़े करो, आपसे एक पैसा नहीं लगे, बल्कि जो हमसे मदद हुई है हम कर भी। जय राम जी की। तो ये थे राजा बुंदेला जी, जो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लाने चूल को बलुआ दे रहे हैं। सो आप सब जने जरूर पहुँचो, जो जी माध्यम से ऐसे आयोजन से जुड़ पाओ वे सब जुड़े चाहिए। कहा कि बुंदेलखंड में जैसे तैसे तो कछु होते है, जो हो सो को सबको सहयोग करें चाहिए। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।